पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। आज विधायक दल की बैठक है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री भी उसमें शामिल होंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। और पश्चिम बंगाल के बड़े अपडेट्स, आज देश भर की नजर इस पर भी टिकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में क्या नाम सामने आता है, क्या कुछ खास होता है पश्चिम बंगाल के आने वाले दिनों में सियासत को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं ऐसे वक्त में जब हालात काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। नतीजे आ गए हैं, चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री आज पहले तो बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नेता के नाम पर सहमति बन सकती है। और शुवेंदु अधिकारी जो कि सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वो स्वागत करने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने स्वागत किया उनका और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री जब कोलकाता पहुंचे हैं और इसके बाद एयरपोर्ट पर जब वो लैंड उनका विमान हुआ तो शुवेंदु अधिकारी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और यहाँ से इस तमाम नेता जो है आगे बढ़े। और देखिए, जीत के बाद, परिणाम आने के बाद ये पहली बार गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। इससे पहले आपको याद होगा ताबड़तोड़ उन्होंने वहां रैलियां की थी और लगातार वॉर रूम से वो नजर बनाए हुए थे। मतदान के दौरान भी वहां पर मौजूद थे और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत वहां हासिल की है उसके बाद तमाम जीते हुए विधायकों से आज मुलाकात होनी है विधायक दल की बैठक में। और देखिए श्वेता, बीजेपी के लिए चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि एक संतुष्टि और एक खुशी उनके चेहरे पर है और निश्चित तौर पर 15 साल बाद टीएमसी शासन खत्म हुआ है और पहली बार बीजेपी सत्ता में काबिज होने जा रही है। तो ये खुशी लाजमी है गृह मंत्री के चेहरे पर, जिन्होंने सीधा चुनौती तब मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को दिया था कि अब हमने अपने झंडे यहाँ गाड़ लिए हैं और आने वाले कई दिनों तक पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे जब तक जीत हासिल ना कर ले। और इसका एक बड़ा श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जरूर जाता है, जिन्होंने बूथ लेवल की नीतियां बनाई और उसे लागू करवाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ये ऐतिहासिक जीत नसीब हुई है और इसके बाद आज उसी कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ जब वो कोलकाता पहुंचते हैं तो उनका जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है और शुवेंदु अधिकारी अमित शाह का स्वागत करने पहुंच रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का एक ऐसा नाम है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, क्योंकि सबको उम्मीद ये लग रही है, अंदर खाने से खबर आ रही है कि अब वो भावी मुख्यमंत्री होंगे। और फोन लाइन पर रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और बॉडी लैंग्वेज बता रही है जो कड़ी मेहनत के बाद जब आपको उसका फल मिलता है तो उस तरीके की जो खुशी, जो आत्मविश्वास बॉडी लैंग्वेज में नजर आती है, गृह मंत्री उसी तरीके से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरी प्लानिंग की थी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की और उनकी कड़ी मेहनत के बाद जो है ये नतीजा निकलकर सामने आया है और इस वक्त वो कोलकाता पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से निकलकर सीधे वो नोटल होटल आने वाले हैं जहां पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है और यहां पर एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक के लिए सभी विधायक और नेता, और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में भी आए हैं तो वो भी उस बैठक का हिस्सा होंगे। तो एक कड़ी मेहनत और जिसका नतीजा मिला है और इस जीत के सूत्रधार वो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चेहरे पर मुस्कान और खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। वैसे तो बीजेपी के कई बड़े नामों की चर्चा है रविकांत, लेकिन अब इसी दौरान दूसरे पहलू की भी बातचीत अगर मैं आपसे करूं तो स्वागत के लिए शुवेंदु अधिकारी नजर आए। बिल्कुल, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में इस पूरे विधानसभा में जिसने टीएमसी को हेड ऑन लिया उसमें सबसे बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी का रहा है। और अभी भी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो हिंसा की हो या टीएमसी को जवाब देने की, हर जगह शुवेंदु अधिकारी ने फ्रंट से इस कैंपेन को लीड किया और केंद्रीय गृह मंत्री और पूरे नेतृत्व का उनको आशीर्वाद भी मिला है। जिस तरीके से वो चाहते थे, चाहे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, रैलियां हो, तो वो फ्रंट रनर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूत्र ये बताते हैं कि जो यूनिट है यहाँ की वो भी चाहती है कि शुवेंदु अधिकारी को ही पश्चिम बंगाल की कमान मिले, क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजों को लड़ने के लिए, टीएमसी के तरीके से उनको जवाब देने के लिए शुवेंदु अधिकारी जो है वो परफेक्ट चेहरा हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बनाकर रखती है, लेकिन अभी भी फ्रंट रनर शुवेंदु अधिकारी ही हैं और उनका विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा भी रहे रविकांत, इसमें जब पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता तो
तमाम जो बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के वो वहां मौजूद नजर आते। निश्चित प्रामाणिक को भी हमने देखा और दिलीप घोष भी वहां पर मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और तमाम जो नेता है अब एक साथ जाएंगे, वहां बैठक होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि विधायक दल की जो बैठक है वो महज एक औपचारिकता है रविकांत, क्योंकि पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर बनाए गए हैं। लगभग नाम फाइनल है, बस उसे औपचारिक रूप से एक सहमति देनी बाकी है और शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि औपचारिकताएं हैं, लेकिन वो औपचारिकताएं भी निभाई जाएंगी कि विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सभी जो नए विधायक हैं, क्योंकि मैक्सिमम विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे हैं जिनको तमाम चीजों का अनुभव नहीं है, उनके सामने बातें रखी जाएंगी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं, तो वो नए विधायकों को एक तरीके से सीख भी देंगे और उसके बाद जो है सर्वसम्मति से विधायक जो है अपने नेता को चुनेंगे और उनके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का वहां पर वेलकम होगा और वहां से निकलकर जो 4 बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, समीक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, ये सभी लोग विधायक दल का नेता चुनने के बाद गवर्नर हाउस का रुख करेंगे और गवर्नर हाउस में जाकर ये बातें बताई जाएंगी कि हम विधायक दल का नेता चुन चुके हैं। विधायकों की लिस्ट पहले ही निर्वाचन आयोग जो है वो राज्यपाल को दे चुका है, तो विधिवत जो है वो सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न हो जाएगी जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। बने रहिएगा रविकांत, आपसे अगले सवाल के लिए आए उससे पहले ये तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखा दें। आप देखिए, जब गृह मंत्री यहाँ पहुंचे, पहले तो बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया ही, लेकिन सड़कों पर भारी हुजूम भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ उमड़ पड़ा गृह मंत्री के स्वागत के लिए। बदलाव की इसी लहर का जिक्र चुनाव के दौरान बीजेपी भी करती आई थी कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और अब ये बदलाव हो चुका है। बम्पर वोटों से बीजेपी ने सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में कब्जा किया है। रविकांत, अब एक अहम सवाल मुख्यमंत्री के नाम को तो लेकर है, लेकिन मंत्रिमंडल का ये नया स्वरूप कैसा होगा, किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। बीजेपी के लिए सब कुछ काफी नया रहने वाला है, लेकिन नेता कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। महिला रिजर्वेशन को लेकर चूंकि बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे, तो ये था कि क्या महिला मुख्यमंत्री को चुना जाए या कोई और अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जा सके। इन तमाम पहलुओं पर भी आज डिसीजन फाइनल हो सकता है। बिल्कुल ज्योति, इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए है केंद्रीय गृह मंत्री सीधे एयरपोर्ट से नोटल पहुंच रहे हैं, जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन होगी। हमारी जानकारी के मुताबिक देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इन तमाम चीजों पर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की है और वो सेंट्रल ऑब्जर्वर यानी सेंट्रल का जो मैसेज है वो लेकर यहां पर आ रहे हैं। देखिए, सरकार के गठन को लेकर तमाम बातें जो हैं वो यहां पर फाइनल होंगी, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैंडेट बहुत बड़ा है, तो सारे डिसीजन बहुत सोच समझकर लिए जाएंगे और बीजेपी एक बार जब डिसीजन लेती है तो उसमें बहुत जल्दी अपने ही डिसीजन को वो पलटती नहीं है। तो ऐसे में जो 4-5 बड़े नाम हैं जिनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, वो चीजों को, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को, विधानसभा की कार्रवाई को समझते हैं, यानी जो सीनियर लीडर हैं उनको टीम में रखा जाएगा, ये जानकारी सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में पहला नाम दिलीप घोष का है, जो कि पहले प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और लोकसभा के दौरान भी यहाँ पर बहुत अच्छी सीटें जीती थी उनके टेन्योर में और जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो वादे रहे हैं, जो जिस उम्मीद के साथ वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये बहुमत दिलाया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसलिए ऐसे चेहरे तैयार किए